Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous lecture, we have discussed about the drones and applications of drones, advantages of drones, and then after we have discussed about the aerial survey of drone. Okay, तो aerial survey जो है वो हमने लास्ट टाइम देखा था. आज हम उससे आगे का एक न्यू टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी सर्वे बाय ड्रोन. यानी जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी सर्वे बाय ड्रोन है वो कैसे होता है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे. ओके, देखो क्वालिटी एंड क्वांटिटी सर्वे बाय ड्रोन्स है, उसमें ज़्यादातर हम माइनिंग की बात कर रहे थे. लास्ट लेक्चर में वो भी हमने देखा था कि माइनिंग कौन कौन से टाइप की होती है. ओके, और माइनिंग में उसके क्या एप्लीकेशन होती है. तो अब आज हम उससे ही उसी टॉपिक को आगे ले जाने वाले हैं. तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो उस जो एप्लीकेशन थी वो मैंने लास्ट टाइम 2-3 एप्लीकेशन आपको करवाई थी अंडरग्राउंड माइनिंग की. अब जो है उसके बाद की एप्लीकेशन है गैस डिटेक्शन इन अंडरग्राउंड कोल माइंस. यानी जो कोल की जो माइंस होती है उस पर गैस डिटेक्शन करना कि गैस डिटेक्शन कहाँ पे है और अंडरग्राउंड में कैसे गैस जो है वो डिटेक्ट कर सकते हो. ओके, ये एप्लीकेशन के लिए भी हम ड्रोन यूज़ कर सकते हैं. अ सेट ऑफ सेंसर्स टू कंटिन्यूसली मेजर atmospheric parameters and gas concentration will enable a drone to be used for hazardous gas detection in underground mines. यानी a set of sensors to continuously measure atmospheric parameters. ओके, एक सेंसर्स होते हैं, सेट ऑफ सेंसर्स होते हैं जिसको हम कंटिन्यूसली मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. क्या मेजर करने के लिए? एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स एंड गैस कॉन्सेंट्रेशन विल अनेबल अ ड्रोन टू बी यूज फॉर hazardous गैस डिटेक्शन इन अंडरग्राउंड माइन. यानी कि ये जो सेट ऑफ सेंसर है उसकी मदद से हम जो गैस का कॉन्सेंट्रेशन है वो कोल माइन में कौन सी जगह पे ज़्यादा है, कौन सी जगह पे कम है, और hazardous जो है कि नहीं है वो गैस, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सेंसर्स इन द ड्रोन्स. ओके, Lucilla and Masami use an unmanned aerial vehicle for gas detection in underground coal mines. ओके, तो ये जो है वो साइंटिस्ट के नाम है जो ड्रोन्स का यूज़ करते हैं. सबसे फर्स्ट जिन्होंने यूज़ किया था गैस डिटेक्शन के लिए, उन्होंने यूएवी यानी कि जो हमारा ड्रोन है, ड्रोन का एक साइंटिफिक नाम है अनमैन्ड एरियल व्हीकल. ओके, तो उसका यूज़ करके उन्होंने अंडरग्राउंड कोल माइन में गैस डिटेक्शन किया था इजीली. इन दिस रिसर्च अ गैस सेंसर इंस्टॉल्ड ऑन अ ड्रोन In this research, a gas sensor installed on a drone utilizes as a safe and reliable surface measurement of coal fire gases for assessing characteristics of underground coal fires. Okay, तो उसमें एक गैस सेंसर फिट किया हुआ था. तो वो गैस सेंसर क्या मतलब डिटेक्ट करता है कि गैस जो है वो कोल फायर जो है वहाँ पे से कोल फायर जब होता है तब उसमें क्या होता है, गैसेस होते हैं. तो वो गैसेस की स्मेल से वो गैस सेंसर जो होता है जो हमने ड्रोन के ऊपर इंस्टॉल किया होता है वो निकालता है, वो मतलब फोरकास्ट करता है कि क्या कोल के अंदर कोई गैस का ऐसा मतलब सोर्स है कि जिससे स्मेल में कोई डिफरेंट आ रहा है. देखो सिंपल, अगर कोल जल रहा है तो वो सेंसर कोई डिफेक्ट नहीं बताएगा, मतलब कोई आपको इंडिकेशन नहीं बताएगा. लेकिन उसमें अगर गैस कॉन्सेंट्रेशन है तो उसकी स्मेल डिफरेंट होगी. तो स्मेल डिफरेंट होगी, उसके हिसाब से क्या होगा, उसकी फ्लेम के हिसाब से जो आपका इंडिकेटर होगा गैस डिटेक्शन का वो ऑन हो जाएगा. ओके, तो इजीली आपको ऑफिस पे मतलब बैठे बैठे पता चल जाएगा कि जो कोल माइन में आप वर्क कर रहे हो वहाँ हजार्डस गैस है और कितने कॉन्सेंट्रेशन में है वो भी पता लगाया जा सकता है बाय सरफेस मेजरमेंट मेथड्स. DJI S1000 ऑक्टोकॉप्टर ड्रोन. ओके, तो ये जो ऑक्टोकॉप्टर ड्रोन है इट इज़ अ वन टाइप ऑफ ड्रोन का एक नाम ही है, वाज यूज फॉर कैरिंग गैस सेंसर्स. तो ये जो स्पेशल टाइप के ड्रोन है जैसे कि ऑक्टोकॉप्टर ड्रोन, जिसे हम यूज़ करते हैं गैस सेंसर्स कैरी करने के लिए. अब गैस सेंसर्स कोई भी कॉमन मतलब आप ड्रोन्स पे कैरी नहीं करवा सकते हो, उसके लिए आपको स्पेशली इक्विप्ड जो है वो ड्रोन्स चाहिए होते हैं. तो उसका एक नाम है ये DJI S1000 और उसका कॉमन नेम है ऑक्टोकॉप्टर ड्रोन. ओके, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ड्रोन एंड सेंसर दे कुड अचीव 10 to 15 मिनट्स फ्लाइट टाइम. तो ये जो ड्रोन एंड सेंसर है उसके हिसाब से हमें 10 to 15 मिनट का फ्लाइट टाइम मिल सकता है ऑक्टोकॉप्टर का. यानी आपका ड्रोन जो है वो 15 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है विदाउट एनी बैटरी चार्जिंग एंड विदाउट एनी फ्यूल. ओके,
तो ये एक बेनिफिट है हमारा, क्योंकि 10 से 15 मिनट में मतलब जहाँ भी अगर हम जितनी भी मतलब हमारी माइन है, कोल माइन, उसमें हम जाके डिटेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे जो है वो गैस कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं है। ओके, तो ऐसे जो है वो हम गैस डिटेक्शन करते हैं इन अंडरग्राउंड कोल माइंस में। उसके बाद जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है माइन रेस्क्यू मिशन इन अंडरग्राउंड माइंस। ओके, माइन का रेस्क्यू मिशन इन अंडरग्राउंड माइंस। अब देखो, अंडरग्राउंड माइन में कई बार क्या हो जाता है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स अक्कर होते हैं। ओके, कई बार जो वर्कर्स हैं वहाँ पे उनको भी मतलब जान का खतरा रहता है। कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि हजार्डस गैस है, कोई केमिकल है कि जो वहाँ से लीक हो रहा है, या तो वहाँ उसका बहुत बड़ा मतलब कॉन्सेंट्रेशन है। तो वो कॉन्सेंट्रेशन अगर वर्किंग से, वहाँ मैन्युअली अगर कोई वर्क कर रहा है वर्कर, तो अब देखो माइन में वर्क कर रहा है वर्कर, यानी वो कौन सा वर्क कर रहे हैं, वो ब्लास्टिंग का, ड्रिलिंग का वर्क कर रहे हैं। तो ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग से क्या हो सकता है, ये गैसेस और केमिकल के जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पर मतलब इम्पैक्ट हो सकता है, और वो इम्पैक्ट लोड की वजह से लीक होना चालू हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग द लीक ऑफ दिस गैसेस एंड केमिकल्स मैनी हजार्डस एक्सीडेंट्स कैन अकर। ओके, तो इस टाइम पे हमें माइन का रेस्क्यू करना होगा। ओके, रेस्क्यू मिशन जो है वो लॉन्च करना पड़ेगा। तो वो रेस्क्यू मिशन भी लॉन्च करने के लिए ड्रोन्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं अगर आपको ऊपर ऊपर से बताऊँ तो ड्रोन की मदद से आप इजीली क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो माइंस में कि कौन सी जगह कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लीक हुआ है, और कौन से कंपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं उन्हें मतलब प्रॉब्लम हो रही है, सबसे ज़्यादा हो रही है। ओके, तो हम प्रायोरिटी बेस्ड डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से प्रायोरिटी पे हमें ज़्यादा वर्क करना है, और उस हिसाब से हम अपना जो माइन रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं। हॉफमैन एंड मैकलिस्टर इन 2018 प्रपोज यूजिंग एन अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल UGV combined with a drone to find the location of trapped workers. ओके, तो जो हॉफमैन एंड मैकलिस्टर है उन्होंने 2018 में एक UGV करके, अब देखो ये अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है जिसमें ड्रोन लगा हुआ होता है, कंबाइंड विथ अ ड्रोन टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ ट्रैप वर्कर। अब वर्कर ग्राउंड के अंदर होता है। देखो, अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्यों हमने वर्ड यूज़ किया था ड्रोन्स के लिए UAV, क्योंकि वो हम एरियल व्यूज़ के लिए यानी कि एयर में यूज़ कर रहे थे। ओके, इसलिए उसको एरियल नाम दिया था। लेकिन अब ग्राउंड व्हीकल हमने नाम दिया है UGV, क्योंकि हम उसे अंडरग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, ग्राउंड पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए उसका नाम हो गया UGV। और अगर आप आगे लेक्चर्स में देखोगे, अंडर वाटर सर्वे देखोगे जब ड्रोन से, तब उसका नाम होगा UUV यानी अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल। तो ऐसे जो है वो उसके नाम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डिपेंड ऑन देयर यूजेबिलिटी, कि उसका यूज़ कहाँ हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, द UGV scans the tunnel map during the drive to the destination and provides a variety of information about the conditions of the tunnel. तो जब मतलब फ्लाइट मतलब वो ड्राइव करता है टनल के मैप में, तो वो साथ साथ डेस्टिनेशन तक तो पहुंचता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो टनल की जो टोटल मतलब कंडीशन होती है उसका भी डेटा जो है वो वहाँ से कलेक्ट करता है, और जो उसे ऑपरेट कर रहे होते हैं ऑफिस में मतलब, तो वहाँ वो डेटा जो है वो वहाँ पहुँचाता है। तो मतलब जो लोग ये हजार्डस एक्सीडेंट्स जो है वो मेज़र कर रहे होते हैं, या तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लीड कर रहे होते हैं, वो ये सिग्नल्स जो है वो पढ़ते हैं कि क्या हो सकता है टनल में सिचुएशन, और कौन सी प्रिपरेशन करके हमें टनल में जाना चाहिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। ओके, द सिनारियो इज दैट द UGV which would carry a drone on board drives to the location. Okay, then the drone would launch at the appropriate location to assess the collapse area and to find any gap through the pile of rock or a soil. पहले सबसे पहले UGV क्या करता है कि ड्रोन को जो ऑन बोर्ड है वहाँ से ड्राइव करता है लोकेशन पे। ओके, देन ड्रोन वुड लॉन्च एन अप्रोप्रिएट लोकेशन। तो ड्रोन जो है वो अपने हिसाब से, सेंसस के हिसाब से एक अप्रोप्रिएट लोकेशन चूज करता है। ओके, लोकेशन चूज करने का क्या मीनिंग है कि ड्रोन को सक्सेसफुली रिटर्न आने के लिए भी ऐसी मतलब जगह चाहिए कि उसके ऊपर कोई खतरा ना हो। ओके, क्योंकि टनल में पूरी जगह पे अगर हजार्डस एक्सीडेंट जो है वो फैल गया है,
तो उससे क्या होगा, ड्रोन की सरफेस को या तो फिर ड्रोन को खुद को भी नुकसान हो सकता है। तो ड्रोन सबसे पहले सेफेस्ट प्लेस फाइंड करता है लॉन्च करने के लिए, ओके। यानी कि उसे वहाँ पे जिसे हम लैंडिंग करते हैं, लैंडिंग कहते हैं, उसके लिए तो लैंडिंग सबसे सेफेस्ट जोन पे करता है। फिर उसके बाद जो कॉलेप्स एरिया है वहाँ पर हम हेल्प पहुँचा सकते हैं, और वो फाइंड करता है कि कोई रॉक या सॉइल या उसमें कोई गैप मौजूद है या नहीं, ओके। ये सारा डिटेक्शन जो है वो ड्रोन जो है वो अपने आप करता है। तो इससे जो है वो हम रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो इजीली कैरिड आउट कर सकते हैं। द रोल ऑफ यूजीवी इज टू कैरी द ड्रोन, ओके। यूजीवी का रोल क्या है? द रोल ऑफ यूजीवी इज टू कैरी द ड्रोन। यूजीवी ग्राउंड व्हीकल जो है, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, वो ड्रोन को कैरी करने का काम करता है। स्कैन द टनल विद द लीडार सेंसर्स, जो लीडर सेंसर्स होते हैं उससे वो मतलब स्कैन करता है। एंड डॉक द ड्रोन व्हेन द मिशन इज कंप्लीटेड और ड्रोन बैटरी नीड्स रिचार्जिंग, ओके। तो जब आपकी बैटरी फिनिश होने आ रही हो ड्रोन की, या तो फिर ख़त्म होने को आ रही हो, या तो फिर मिशन कंप्लीट हो गया हो, तो ये किसी भी किस्से में वो ड्रोन को जो है वो वापस लाने की काम करता है यूजीवी। तो यूजीवी और कुछ नहीं, मतलब एक ग्राउंड व्हीकल है जो ड्रोन को टनल के अंदर ले जाता है, माइंस के अंदर ले जाता है और सक्सेसफुली उसे बाहर लाता है दो कंडीशन में, जैसे कि ड्रोन बैटरी फिनिश और मिशन इज कंप्लीटेड, ओके। तो ये दोनों किस्सों में जो है वो बाहर लाने का काम करता है। दे यूज अ फ्लैम विल DJI's F450 drone as a joint with UGV to carry sensors to the corner of the space that UGV does not access to them, okay। ये सारे टेक्निकल वर्ड्स है, वो डिवाइस के अनुरूप, मतलब ये हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। क्वाडकॉप्टर F450 इज अ मल्टी रोटर ड्रोन डिजाइन बाय द DJI कंपनी। तो क्वाडकॉप्टर जो F450 जो है, जो मैंने ऊपर यहाँ पे आपको बताया, तो वो मल्टी कलर ड्रोन है जिसे DJI कंपनी ने डिजाइन किया है। इट्स टेक ऑफ वेट इज 1600 ग्राम्स विच इज मेंशन्ड एज अ लो पेलोड फॉर दिस काइंड ऑफ मिशन, ओके। तो इसका जो पेलोड है, टेक ऑफ वेट है, जो 1600 ग्राम्स है, जो कि बहुत कम है इस टाइप के मिशन के लिए, क्योंकि इस टाइप के मिशन के लिए जो हमें गैस सेंसर्स कैरिड करने पड़ते हैं उसके साथ में, तो उसका जो टोटल वेट हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो ऐसे व्हीकल है जैसे क्वाडकॉप्टर 450 वो सूटेबल नहीं है इस टाइप के मिशन के लिए, ओके। उसके बाद जो है कॉमन सेंसिंग मेथड्स फॉर ड्रोन इन अंडरग्राउंड माइंस। तो अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए जो कॉमन सेंसिंग मेथड है वो कौन कौन सी है, वो हम ये मतलब टॉपिक में देखेंगे। मैनी सेंसिंग टेक्नोलॉजी आर यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड माइनिंग एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग द स्टीरियो कैमरा, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, ड्यूअल रिडक्टेंट IMUs एंड इंफ्रारेड सेंसर यूज बाय DJI। तो सेंसिंग टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको कहा गैस सेंसर, ओके। तो वो गैस डिटेक्शन जो जहाँ पे होती है उसे डिटेक्ट करता है, गैस जो लीकेज हो रही है उसे डिटेक्ट करने का काम करता है, ओके। तो मैनी सेंसिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर अंडरग्राउंड माइनिंग एप्लीकेशंस। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो एज अ सेंसिंग टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है ड्रोन्स के साथ साथ, इंक्लूडिंग द स्टीरियो कैमरा भी उसमें आ गया, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, ड्यूअल रिडक्टेंट IMUs एंड इंफ्रारेड सेंसर्स। तो ये सारे नाम जो है वो फ्रेंड्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सेंसिंग टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स के लिए, अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए, ओके। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स आर लो कॉस्ट सेंसर्स फॉर ऑब्स्टिकल डिटेक्शन दैट हैव बीन टेस्टेड बाय सेवरल स्टडीज, ओके। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स जो होते हैं वो लो कॉस्ट सेंसर्स होते हैं फॉर ऑब्स्टिकल डिटेक्शन दैट हैव बीन टेस्टेड बाय सेवरल स्टडीज। तो अल्ट्रासोनिक जो सेंसर्स होते हैं वो सबसे चीपेस्ट है, यानी कि लो कॉस्ट सेंसर्स है, जो बीच में जो ऑब्स्टेकल आता है उसे डिटेक्शन करता है, ओके। अदर काइंड्स ऑफ ऑब्स्टेकल डिटेक्टर सेंसर्स आर रिपीटेडली यूज बाय रिसर्चर्स इंक्लूड इंफ्रारेड सेंसर्स, स्टीरियो कैमरास एंड लेजर रेंज फाइंडर्स, यानी कि LRFs, ओके। उसके अलावा यानी कि अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के अलावा भी बहुत सारे सेंसर्स है, सेंसर डिटेक्टर्स है, जो कि ऑब्स्टेकल डिटेक्ट करने का काम करते हैं रिपीटेडली, उसमें इंक्लूड होते हैं इंफ्रारेड सेंसर, स्टीरियो कैमरास एंड लेजर रेंज फाइंडर्स, यानी LRFs, ओके।
देखो ये सब्जेक्ट में आपको सबके फुल फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा याद करने हैं, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट नया है एमसीक्यू के लिए। तो ज़्यादातर एमसीक्यू जो है वो ईजीएस्ट निकालेंगे, जो भी क्वेश्चन सेटर हो गए वो हो गए ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। तो आपको जो है वो थियरी, मैं ये चाहूँगा कि आप पीपीटी थ्रू जाए तो आपको सबसे ज़्यादा जो है थियरीज पता चले कि कैसे जो है वो ऑप्शंस जो है वो निकल सकते हैं, कैसे एमसीक्यूज निकल सकते हैं। ओके, तो लेज़र रेंज फाइंडर्स एलआरएफ जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसका नाम आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद है चैलेंजेस इन यूजिंग ड्रोन्स इन अंडरग्राउंड माइन। अगर हम अंडरग्राउंड माइन में ड्रोन्स यूज़ करते हैं, आपने देख तो लिया कि भाई अंडरग्राउंड में हम अगर ड्रोन यूज़ करते हैं तो बहुत सारा बेनिफिट होता है, बहुत सारे वर्कर्स की जान हम बचा सकते हैं। लेकिन ड्यूरिंग दिस चैलेंजेस आर ऑल्सो देयर, चैलेंजेस भी है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ड्रोन्स का यूज़ करके आप सक्सेसफुली मिशन कंप्लीट कर लोगे और आप सबकी जान बचा लोगे। और ड्रोन को खुद को और लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है, तो वो सारे जो चीज़ें हैं वो चैलेंजेस में आती है। तो आइए देखते हैं चैलेंजेस इन यूजिंग ड्रोन्स इन अंडरग्राउंड माइन। अंडरग्राउंड माइन में ड्रोन्स यूज़ करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस है। द नेचर ऑफ अंडरग्राउंड माइन एनवायरमेंट्स एंड अदर ऑब्स्टेकल्स, एग्जाम्पल सराउंडिंग वॉल्स, लूज बोल्ट, cables, equipment, other obstacle require the drone to be collision tolerant। ओके, तो ये सारे ऑब्स्टेकल है। और माइन एनवायरनमेंट या और ऑब्स्टेकल्स, यानी कई बार क्या होती है कि माइन बहुत ही मतलब नैरो होती है। तो वो नैरो माइन्स में क्या होता है कि आपका रोटर जो मतलब आपका जो ड्रोन्स है उसका रोटर्स जो है वो वहाँ पे जाके कॉलप्स कर सकता है, और टोटल जो मतलब रडार होती है या तो फिर गैस सेंसर्स होता है वो वहाँ पे टूट सकते हैं। ओके, तो यू हैव टू ड्राइव केयरफुली द ड्रोन इन द माइंस में अगर आप ड्रोन ले जा रहे हो तो उसे जो है वो मतलब बहुत ही मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आपको वहाँ पे ड्राइव करना होता है। ओके, ideally the drones should be able to detect and avoid obstacles during its flight in the indoor environment। आइडियली अगर हम बोले तो ड्रोन शुड बी एबल टू डिटेक्ट, ड्रोन डिटेक्ट करने के काबिल होने चाहिए, एंड अवॉइड ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल उसे मतलब डिटेक्ट करना भी आता होना चाहिए, और उसे मतलब ओवरकम यानी कि अवॉइड करना भी आना चाहिए ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इन द इंडोर एनवायरनमेंट। ओके, तो ड्रोन्स जो है वो हम पहले से ही ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि वो ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट कर ले इजीली और ऑब्स्टेकल को अवॉइड भी इजीली कर सके। क्योंकि कई बार क्या है कि माइंस पे बहुत अंधेरा होता है, वहाँ पे लाइटिंग जो है वो प्रॉपर होती नहीं है, तो जो ऑब्स्टेकल आता है बीच में वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो उसी के लिए ये जो मैंने आपको सेंसिंग टेक्नोलॉजी बताई, जैसे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर्स, LRFs बताए, IMUs बताए, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो सेंसिंग के लिए यूज़ होती है। ये ऑब्स्टेकल सेंसिंग के लिए ही यूज़ होती है कि वो पहले से सेंस कर लेता है कि ऑब्स्टेकल है कि नहीं बीच में, और ऑब्स्टेकल का मतलब जो एरिया है वो भी मतलब वो देख लेता है कि कितने एरिया में वो स्प्रेड हुआ है, तो बाकी का जो बचा हुआ एरिया होता है वहाँ से ड्रोन इजीली निकल सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें इनबिल्ट होनी चाहिए ड्रोन में, तभी आपका ड्रोन जो है वो अंडरग्राउंड माइंस में इजीली वर्क दे सकता है। Since the ground mine sites are constantly expanding, the coverage area of communication increases as operation continues। देखो अंडरग्राउंड माइंस जो है वो कंटिन्यूसली एक्सपेंड होती जा रही है, क्योंकि हम जो है वो हर दिन उस पर काम करते हैं। तो आज जितना एरिया होता है वो 2 दिन के बाद उससे भी ज़्यादा एरिया होता है। एक आध महीने के बाद आप फिर से वहाँ ड्रोन को ले जाओ तो बहुत सारा एरिया होता है डिस्कवर करने का। ओके, which creates a challenge for a drone to cover the entire mine during the regular working operation as well as in the emergencies। तो ये एक ड्रोन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो एक बार हमने देख लिया कि भाई इतना एरिया है, ओके, फिर दूसरी बार गए तो एरिया बढ़ गया, तीसरी बार गए तो एरिया और बढ़ गया, एक आध महीने के बाद गए तो बहुत सारे कंपार्टमेंट नए खुल गए हैं। तो ड्रोन के लिए ये चैलेंज है कि सारे एरियाज को ड्यूरिंग वर्क आइडेंटिफाई कर लेना, और इमरजेंसी के ड्यूरिंग पे कौन से कंपार्टमेंट में कौन सी फैसिलिटी है उसका यूज़ प्रायर बेस पे करना। ओके, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है अंडरग्राउंड माइन में, अगर आप ड्रोन को ड्राइव कर रहे हो तो, या तो ड्रोन का यूज़ कर रहे हो तो। ओके, ड्यूरिंग वर्क उसे सबसे पहले एनालाइज करना होता है कि कैसे कितना मतलब वहाँ पे कौन सा सेक्शन जो है वो सेफर है,
वहाँ पे लैंड करके बाकी सेक्शंस जो है वहाँ के बंदे बचाने का काम जो है वो ड्रोन इजीली कर सकता है। ओके, तो वो एक चैलेंज भी है, और ये चैलेंज से अगर आप ओवरकम होते हो तो आप ड्रोन का यूज़ जो है वो इफेक्टिवली कर भी सकते हो। ओके, ड्यू टू द existence of obstacles in the underground mines, the main problem of using drones is signal propagation। देखो, वहाँ पे सिग्नल प्रोपोगेशन यूज़ करना बहुत ही मतलब डेंजर होता है, वहाँ पे आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो। देर इज अ नीड फॉर अ रेडियो सिग्नल कलेक्शन बिटवीन द ड्रोन एंड द रिमोट कंट्रोलर इन ऑर्डर टू फ्लाई द ड्रोन। ओके, अगर आपको ड्रोन को अच्छी तरह से मैनेज करना है तो एक रेडियो सिग्नल जो है वो कनेक्शन के लिए होना चाहिए बिटवीन द ड्रोन एंड इट्स ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर तो ऊपर बैठा होगा ज़मीन के ऊपर, और ड्रोन को हमको अंडरग्राउंड में ले जाना है। ओके, तो ये दोनों के बीच में रेडियो सिग्नल फ्रिक्वेंसी रहनी चाहिए कनेक्शन के लिए। द एनवायरमेंट कंटिन्यूअली एब्जॉर्ब द सिग्नल्स एंड एनर्जी। ओके, तो एनवायरमेंट जो होता है माइंस का, वो भी सिग्नल की एनर्जी हो वो उसे एब्जॉर्ब करता रहता है। देयरफॉर इफ अ ड्रोन flies far in underground environment, it will lose its signals and consequently it is not able to return the deployment to the deployment point। ओके, कई बार क्या करता है कि ड्रोन बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लेता है तो उसमें सिग्नल लॉस्ट हो जाता है बिटवीन द ड्रोन एंड इट्स ऑपरेटर। तो उससे क्या होता है कि ड्रोन को हम अंदर तो भेज देते हैं लेकिन बाहर रिटर्न नहीं ला पाते हैं डिप्लॉयमेंट की जगह पे। टू सॉल्व दिस चैनल अ ट्रांसमिशन सिस्टम कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू ड्रोन। तो ये चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हमने एक ट्रांसमिशन जो सिस्टम होती है वो इंटीग्रेट की है ड्रोन में। दिस इज एफिशिएंट इनफ टू अलाउ द ड्रोन टू फ्लाई फार अवे इनटू द डाउन कर्व अंडरग्राउंड पैसेजेस एंड टनल्स विदाउट लॉस ऑफ सिग्नल कवरेज। ओके, तो इसके लिए हमने जो एक डाउन कर्व जो allow the drone to fly far away into the down curved underground passages and tunnels without loss of signal coverages। ओके, तो जहाँ पे कवरेज है वहाँ ही हम उसे फ्लाई करते हैं, जहाँ पे हमें दिखता है कि कवरेज थोड़ा भी जा रहा है तो वहाँ से वो ड्रोन का ड्राइवर जो है वो ड्रोन को रिटर्न कर लेता है। ओके, इट ऑल्सो सेंड्स अ कॉन्स्टेंट वीडियो स्ट्रीम ऑफ वॉट द ड्रोन कैमरा इज रिकॉर्डिंग। ओके, ड्रोन कैमरा की जो टोटल रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग, वो भी मतलब वीडियो स्ट्रीमिंग करके जो ऑपरेटर होते हैं उसे मिलती रहती है। ओके, तो ये सारी जो है वो चैलेंजेस है। द बैटरी लाइफ लिमिट्स द फ्लाइंग टाइम्स ऑफ द ड्रोन्स। बैटरी लाइफ भी एक चैलेंज है। इन मेनी सर्कमस्टेंसेस बैटरी रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द फ्लाइंग टाइम। कई बार हमें ड्यूरिंग ऑपरेशन भी मतलब बैटरी चेंज करनी पड़ती है, रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। द वेदर सिचुएशन इन अंडरग्राउंड माइंस ऑल्सो कैन अफेक्ट द बैटरी लाइफ एंड सेफ्टी। जो वेदर सिचुएशन है अंडरग्राउंड माइन की, वो भी बैटरी लाइफ और सेफ्टी को अफेक्ट करती है। देर आर ड्रोन्स दैट एम्प्लॉय हाइब्रिड पावर सिस्टम्स, जिसमें बैटरीज भी होती है प्लस कंबशन इंजन भी होता है टू परफॉर्म लॉन्गर ड्यूरेशन मिशंस। ओके, तो ये चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए बैटरी के साथ साथ हम कंबशन इंजन भी यूज़ करते हैं जिसमें फ्यूल यूज़ होता है। ओके, तो जब बैटरी खत्म हो जाती है तब आपका जो मतलब जो रिटर्निंग पीरियड है वहाँ का ड्रोन का, वो कंबशन इंजन से रन होता है, वो फ्यूल से रन होता है। ओके, तो ये सारी जो है वो चैलेंजेस है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमिडिटी और वाटर लीकेज डैमेज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द ड्रोन्स and interfere with the communication between the drone and its controller। Okay, the visibility of people and objects in real time is important to avoid accidents, and however there are many circumstances in which visibility is not sufficient to proceed with a mission using a drone। तो लाइट का भी प्रॉब्लम वहाँ पे रहता है, तो हम एक कंट्रोलर और उसके बीच में कांटेक्ट रहे और कंट्रोलर जो है वो वीडियो इजीली ड्रोन का देख सके, इसीलिए लाइट का अरेंजमेंट भी ड्रोन पे करते हैं। ओके, तो क्या है कि वो वाटर लीकेज जो होती है, वो यहाँ पे लिखा है कि ह्यूमिडिटी और वाटर लीकेज डैमेज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द ड्रोन्स एंड इंटरफियर विद द कम्युनिकेशन बिटवीन द ड्रोन एंड इट्स कंट्रोलर। तो ह्यूमिडिटी और वाटर लीकेज से क्या होता है कि उसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो भी ख़राब हो सकते हैं। ओके, तो ड्रोन का मटेरियल हमें ऐसा यूज़ करना चाहिए कि जो वाटर प्रूफ हो। तो आज के लिए यहाँ तक फ्रेंड्स। ओके, तो आज हमने क्वालिटी एंड क्वांटिटी सर्वे देखा कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी सर्विंग कैसे हो सकता है और उस पर कैसे मतलब जो है वो माइंड में हम कर सकते हैं और कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो अकर हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मतलब न्यू टॉपिक देखेंगे आपके ये ड्रोन्स के रिगार्डिंग ही। ओके स्टूडेंट्स,
थैंक यू।